जिसके पास संतान नहीं है उसको मेरे पास ला के जो मैं उसका गोदी भर दूंगा। 18 साल 20 साल अधड़ उम्र में 30-40 साल के बाद भी दिया है। अब 5 साल से हम लोग संतान के लिए बहुत इधर उधर बहुत इलाज करा रहे थे, लेकिन हम 2 साल पहले मेरे भाई ने बताया कि वहाँ लिंगेश्वरी मंदिर है जहाँ पर जाने से ये संतान प्राप्ति होती है। तो 1 साल का मेरा बेटा शिवा है। 18 अगस्त को माता रानी जैसे मेरी झोली भरी सबकी झोली भरे। जय माई लिंगेश्वरी। जिसका 45 साल के बाद में बच्चा आ गया वो खुद अलाउंस किया। मैं ऐसा मैं कभी कहीं जगह नहीं देखा था। यदि मन्नत पूरा होता है ना, वो मान लो बच्चा को दर्शन करने नहीं लाए, वो स्वयं वो मन्नत वाले मांगने वालों के पास जाती है। बेटा आप भूल गए, बेटा मेरे पास मन्नत मांगने आए थे और मैं मन्नत पूरा कर दिया और भूल गए बेटा। नमस्कार, मैं जितेंद्र साहू और आप लोग देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है कोंडागांव जिले के फरस गांव ये इलाका है और फरस गांव के आलोर झाटी वन में हम लोग मौजूद है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका लोगों को, तमाम लोगों को भारी संख्या में इंतजार रहता है कि माँ लिंगेश्वरी का जो दरबार है वो कब खुलेगा। वो दिन आ गया है। कल बुधवार यानी कल सुबह 4 बजे उनका जो पट खोला जाएगा और उसके लिए मैं बता दूं यहाँ तमाम संख्या में, दूर दूर से भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो कतार में खड़े हैं। हमने अभी देखा कि आते आते यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की लंबी कतारें अभी तक लगी हुई। मतलब सोचिए कि कल कितनी भीड़ रहेगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो समिति के तमाम पदाधिकारी वो हमारे साथ इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। दादा पहले तो आप वैसे परिचय का मोहताज तो नहीं है पर परंपरा है तो पूछ ले रहा हूँ, आपका परिचय बताएंगे आप और समिति का नाम? जी, मेरा नाम रामलाल कोराम है और मैं यहाँ 4 बार सरपंच भी काम किया हूँ, जनपद सदस्य भी रहा, जनपद अध्यक्ष भी रहा और अभी समिति का संरक्षक हूँ। जी बिल्कुल, जन सेवा कर रहे हो दादा, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। मेरा सवाल ये है कि माँ लिंगेश्वरी का दरबार कल खुलने वाला है जिसका लोगों को इंतजार रहता है साल भर, इस क्षण का, इस पल का। कल खुलने वाला है 4 बजे आपने जैसा बताया। इस बार किस तरीके से तैयारी है और कितनी भीड़ अभी से लग चुकी है? अब इसको तो कह नहीं सका सर, लेकिन कई हजार लोग आते हैं जाते हैं। अब इकट्ठा होने से बहुत भीड़ होता है। अब इतवार 31 तारीख से आए हैं, वो लोग जल्दी दर्शन करके चले जाएंगे, फिर आते रहेंगे, रात भर आएंगे, आज कल दिन भर आएंगे और 10-11 बजे रात तक चलेगा। दादा जैसे माता का मतलब जो मान्यता है बरसों से चली आ रही है, जो मान्यता है, क्या कुछ इतिहास है माता का, उसको थोड़ा सा बताएंगे। मतलब किस तरीके से शुरुआत होती है और निश्चित तौर पर यहाँ लोग जो महिलाएं पहुंचती हैं संतान प्राप्ति को लेकर, माता उनकी जो गोद जरूर भरते हैं, इस पर बताएंगे कैसे शुरुआत? इसमें माता जी बोली कि मेरे को विश्वास के देख, सेवा पूजा करके देखो, जो जिसके पास संतान नहीं है उसको मेरे पास ला के जो मैं उसका गोदी भर दूंगा। और ऐसा बोलते बोलते कई लोगों को विश्वास होते गया, पर लोग आते गए। वहाँ कई जो निसंतान वाले थक हुए हैं और मेरे देखते हुए अधड़ उम्र में भी यहाँ दिया। कैसे साहब? और हाँ, 18 साल 20 साल अधड़ उम्र में 30-40 साल के बाद भी दिया है। हम लोगों का आंखों देखा होला तो बता रहा हूँ। आप लोग समिति के लोग हो, जैसे लोगों को पहली बार कब पता चला कि माता स्वयंभू है ना, वहाँ पर जमीन से निकली है ना माता, वहाँ पत्थर से प्रकट हुई है, तो आप लोग को कब पता चला और किस तरीके से इसकी जो शुरुआत हुई? बने वो ये यहाँ साहब पहले तो निसंतान के लिए ही चढ़ते थे कीड़ा लेके। अभी तो कई लोग भक्त लोग आ रहे हैं, कभी नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई रिश्ता जोड़ने के लिए, कोई धंधा पानी के लिए, कई प्रकार का कोर्ट कचहरी के लिए भी मन्नत मांगने आते, उसका भी पूरा होता है। जी दादा, आप कह रहे थे कि बरसों पुरानी बात हो, कोई शिकार के लिए गए थे, वहां से बताएंगे। अच्छा, शुरू से। अच्छा, पहले क्या हुआ साहब, पहले लोग शिकार करते थे और शिकार करके ही मांस खाते थे। तो नया हम लोग का साल भर में एक नया खाते हैं, नया बीजा सीखते हैं। तो उस नया बीजा नवा खाने के लिए शिकार करने गए।
उस दिन भर शिकार करने गए एक पारदी और एक जन गायता, वो माटी पीटते हैं और उसको गायता कहते हैं। तो वो दोनों गए और दिन भर खोजने के बाद भी नहीं मिला। वो शाम को समय फिर आए, अब नहीं मिला तो चलो चलते हैं। आते समय वो खरगोश मिला, उनके नजर में दिखा, तो कुछ भी हो इसी को मारो, तो उसको तीर में मारे। लगा कि नहीं लगा उसको तो मैं नहीं जानता, पर वो यहाँ मार वहाँ मार, मारे जैसे हुआ। उसको अभी पकड़ू तभी पकड़ू, ऐसा करते करते उसको खुदा के लाए, गुफा में घुस गया, उसी गुफा में। तो अरे अब भी पकड़ते पकड़ते घुस गया यहाँ। तो रात हो गया, ऐसा अंधेला हुआ, तो फिर वो घुस गया तो उसको पत्थर ढाक दिए, सब तरफ बोझ दिए। सुबह आएंगे और सुबह पकड़ेंगे मारेंगे बोले। तो सुबह आए, सुबह हुआ तो उस दिन पूरा खोजे, एक जन घुस गया, एक बाहर रहा, इधर निकलने से मैं मारूंगा बोल के। वहाँ खोजा तो कहीं मिला भी नहीं। पर अंत में बीच में शिवलिंग मिला, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर, छोटा सा लिंग मिला। तो वो देखा, हाँ ये अच्छा देखने के लायक है। पर बाहर के आदमी को बुलाया, खरगोश तो मिला नहीं, तो पर आप घुसिए तो एक टन चीज है, क्या चीज है पता नहीं, एक देखने के लायक है, बीच में है, तो ये कोई देवी का होगा। फिर वो भी घुस गया और देखा, हाँ यार ये अच्छा देखने के लायक है, कोई देवी का होगा बोल के ये लोग निकल गए और पत्थर को ढक दिए। उसी रात को गाय तक को सपना दिखा, वो माई जी एकदम प्रगट दिखा, महिला के रूप में सफेद साड़ी पहन के आई। वो खरगोश नहीं है, मैं खुद हूँ। आप लोगों को अंदर कैसे ले जाऊं, कैसे दिखाऊं, इसीलिए मैं खरगोश लेके वहाँ घुसी। वो खरगोश नहीं, मैं हूँ। और मेरे को सेवा पूजा करो। और जो आप लोगों को विश्वास नहीं है, किसी को संतान नहीं है, तो उसको लेके लाओ मेरे पास, खीरा चढ़ाना जरूर, और बुधवार के दिन ही मेरा सेवा पूजा करना। तो मेरा विश्वास देखना, मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ, तभी तो विश्वास पाओगे। तो वैसे किए, वो उसके बताने अनुसार अब विश्वास होते गया। लोगों को विश्वास हुआ कि वास्तविक में ये देवी है, और विश्वास भी होता है, तो उस हिसाब से जल्दी आ रहा है। दादा आप लोग लगातार सेवा कर रहे हो, मतलब ये जो नावाखाई पर्व होता है उसके पहले बुधवार को खुलता है? पहले नहीं पहले सुनिए सर, ये सुनिए, कभी भी आप लोग ये देखना, 9वां महीना नवमी में, शुक्ल पक्ष नवमी में, अभी हमारे गौड़ समाज में नया का चर्चा हुआ है, तय हुआ है। उस दिन छुट्टी भी देता है कलेक्टर साहब। तो शुक्ल पक्ष नवमी में खाते हैं, आने वाला बुधवार कोई भी दिन हो, बुधवार दिन मेला जी। ठीक है, तो ये हमारे साथ दादाजी थे जो समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे जब हमने बातचीत किया तो तमाम बातें इन्होंने बताया कि किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या यहाँ की मान्यता है। हमारे साथ समिति के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर ले। नहीं, सियान बताया हो गया। दादा एक चीज ये बताएंगे कि हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कल दरवाजा खुलेगा, और कितने पहले से लोग यहाँ पहुँच गए, कितने दिन पहले से? यहाँ पे 31 से इस साल लाइन लगी है ये तो। और मैं पिछले साल जो दर्शन किए थे, मतलब आपका 23 में, और पिछले साल उसका रिजल्ट है 713 था। दंपति लेके बच्चों को लेके आए। मतलब अगले साल छोटे बच्चे के साथ? हाँ, 713 जी। और पिछला वाला है कई हमेशा हम लोग लिखते हैं। और बाकी तो हमारे ये अध्यक्ष जी का समिति संरक्षक बता दिए, कोई बात है। मैं देख रहा हूँ साल दर साल भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। आप लोग लगातार तैयारी में लगे रहते हैं, कितना तैयारी लगती है? तैयारी खूब लगती है सर, क्योंकि यहाँ पे पूरा
हिंदुस्तान के लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं। जिससे पिछले समय एक मुंबई का है जिसका 45 साल के बाद में बच्चा आ गया, वो खुद अनाउंस किया। मैं भी ऐसा मैं कभी कहीं जगह नहीं देखा था, मैं यहाँ आया तो मैं मुझको संतान मिला, इस साल फिर आऊँगा बोले। कहीं नहीं, मतलब माता अपने भक्तों की गोद जरूर श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है जी, आपके बिहार ऑल इंडिया कहीं से भी हम बहुत यहाँ पहुँचे हैं जी। हम हर राज्य से आते हैं। और यहाँ ये भी होता है, यहाँ यदि मन्नत पूरा होता है ना, वो मान लो बच्चा को दर्शन करने नहीं लाए, वो स्वयं वो मन्नत मांगने वालों के पास जाती है। बेटा आप भूल गए, बेटा मेरे पास मन्नत मांगने आए थे और मैं मन्नत पूरा कर दिया और भूल गए बेटा, ये याद दिलाने भी जाती है, माता खुद जाती है। जी 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 बिल्कुल। एसपी साहब, एक जो पुलिस विभाग के एसपी साहब कांकेर में था, उसके बाल बच्चा नहीं है, वो आया, उसको लड़का हुआ और वो लड़का उसको कांकेर से उधर रायपुर साइड ट्रांसफर हुआ, वो भूल गया, उसके पास गई माता जी और उसको बोले बेटा मैं आलोर से आई हूँ। कौन है? दरवाजे में खड़ी हुई, तो वो बोले आप कौन सा है, कहाँ से आए हो? मैं आलोर से आई हूँ बेटा, मेरे पास मन्नत मांगने गए थे तो मैं अपना तरफ से पूरा कर दिए बेटा, अब याद दिलाने आएंगे बेटा, मैं याद दिलाने आई हूँ आप, इसलिए मैं क्या मन्नत मांगा, अच्छा सोचो बेटा। पर वो जग गया, जगने के बाद उसके घर वाली को बोले यार मैं एक अजीब सपना था, अजीब है कि नहीं है, मैं आलोर से बोल रही थी। वो उसके घर वाली बोली नहीं जी, हम लोग मन्नत मांगने गए थे, वो तो नहीं, हाँ ये हो सकता है, वो पर दौड़ के आए। उस समय मैं सरपंच में था दादा, मैं भी डर गया, अचानक पुलिस गाड़ी पर सब 3-4 गाड़ी आ गए, मैं क्या हूँ बोल के। तो फिर वो आया, मेरे को पूछा दादा कैसे करूँगा? एसपी साहब बोले मैं जो बोला हूँ, क्या सोना है कि चांदी है, उसको भी भूल दिया हूँ, भूल का हूँ, तो कैसा करूँगा? नहीं साहब, वो माई जी के सब चीज तो उसी का है, मैं कोई भी चीज आप इच्छा अनुसार चढ़ा दीजिए। बाद में सोना का चैन चढ़ा दिया। तो ये तमाम जो पदाधिकारी थे वो लोग थे, और यहाँ के बारे में जब हमने जानना चाहा तो वो सारी बात इन्होंने बताया कि मैं बता दूँ, आस्था और भक्ति का यहाँ पर अनूठा संगम देखने को मिलता है, और लिहाजा साल दर साल लोगों की भीड़ काफी संख्या में बढ़ है, और इस बार तो और अधिक संख्या में जो श्रद्धालु वो वहाँ पर पहुंचे हैं, और इधर कतार में लगकर कल माता जी का जो दरवाजा, मंदिर का जो दरवाजा वो खोलने का इंतजार कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा, हम लोग कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो झाटीबंध आलोर में पहुंचे हैं और माता के दर्शन के लिए, माँ लिंगेश्वरी माई के दर्शन के लिए यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसकी सबको इंतजार है। यहाँ पर एक दीदी दिख रही थी और काफी उत्साहित नजर आ रही, वो भले कितने दूर से आई है, थक कर आई है, कई हो सकता है कई सारा परेशानी भी हुआ होगा आने में, उसके बावजूद भी चेहरे में सिकन तक नहीं है, उत्साह और खुशी ऐसा है कि दीदी अभी भी हंस रही है। तो मुझे लगा उनसे बात कर लेना चाहिए। दीदी, आपको मैं देख रहा हूँ, आप एकदम मतलब उत्साहित है और यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे हैं और कब से पहुंचे? ये हमन कल से आए हैं, कल शाम में आए हैं और ये दूसरा बार है हमारा आए। तो देखा था कि बहुत सारे लोग मन के ये यहाँ तो अधिकांश मनोकामना लेके ही आते, तो मनोकामना बहुत जन के पूर्ण हुए। तो हमारे मन के मन में भी विश्वास है कि हमारे भी मनोकामना जो लेके आए हैं वो जरूर से पूरा होगी। तो यही आस्था के साथ हम यहाँ तक आए हैं, और आए में भी एक अलग खुशी भी होते कि मतलब दूसरा बार है जो मना, तो बहुत अच्छा भी लगते यहाँ जो है, जो लोगों के आना जाना और मन में विश्वास जो है बहुत अच्छा लगते। अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हो कि एक से पहले भी आ रहे हो? और आए हो तो कहाँ से पता चली, से कहाँ से चुने या देख रहे हो तब आए हो? ये हमन दूसरा बार आए हैं, पहली बार आ रहे हैं। हमन कहीं से पता चल रही थी कि यहाँ जो मान्यता जो है यहाँ के ओकर बारे में, और फिर हमन पूछताछ करके जो आए रहे हैं। ये दूसरा साल है हमारे मन के, तो
अब माता रानी की कृपा हो तो ये साल हमार मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये मन में बहुत ज्यादा विश्वास लेके आने ये बात। हाँ बिल्कुल दीदी, आप आई है उतने दूर से, माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे और आप सब परिवार ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। और भी दीदी लोग हैं। दीदी आप दीदी आए हो माता के दर्शन के लिए, दीदी कम से कम बोल दो कि आप माता के पास आए हो, कैसा लग रहा है दीदी, कितने उत्साह है? यहाँ आने से हम लोग को बहुत ज्यादा उत्साह लग रहा है और एक उम्मीद लेकर आए हम लोग यहाँ। और मैं अपने फ्रेंड से पता चली मेरे को, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ अगली बार और आई थी और इस बार और आई थी। बहुत भीड़ है ना? बहुत भीड़ है। कितना बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब आप लोग जाएंगे? बहुत बेसब्री से इंतजार है हम लोग को वहाँ ऊपर जाने की। अभी भाई साहब आप भी बताइए। साल भर में एक बार खुलता है ना? साल में एक बार तो खुलता है। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, मन शांति आता है, यहाँ सबको अपनापन महसूस होता है, एक साथ बैठे हुए अच्छा लगता है हम सब। मतलब साल में ऐसा है कि हम लोग को 3 महीने 4 महीने से एक्साइटेड रहते हैं कि कब खुलेगा। यहाँ के जो कुछ समिति के कार्यकर्ता है उनका नंबर भी है हमारे पास में, इनका कोई यूट्यूब साइट है, वहाँ से देखा था, मैं स्क्रीनशॉट लेके वो नंबर लिया था। तो और मेरे बड़े भैया है हमारे गांव वहाँ राजनांदगांव जिला में है, वहाँ 5-7 लोगों का हुआ भी है। मेरे बड़े पापा का लड़का भी बोल रहे कि एक बार जाओ भाई। लोगों का विश्वास है, आस्था है। हम भी चल के आए हैं, फैमिली के साथ में गए थे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन है और जाएगा भी, अभी पूरी रात बाकी है। मतलब भीड़ बढ़ते जाएगी। मतलब आप लोगों को ये लगता है कि माता के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ में जाता है। यहाँ के जो पुराने सियान हैं उनके साथ भी बैठे थे, उन्होंने बताया 3 साल आ जाओ, हर चीज पूरा होगा, जिसका बिगड़ा है वो पूरा होगा। बिल्कुल भैया, तो ये आप लोगों की आस्था और विश्वास है और दोनों का संगम यहाँ पर दिख रहा है, उत्साह लोगों में दिख रहा है। और हम तो बोलेंगे माता रानी से कि आप लोग की जो मनोकामना है अवश्य पूरी करे और आप लोग खुशहाल रहे। मेरा नाम हरदेव कुमार सिदार है और हम लोग संतान प्राप्ति के लिए सरगुजा अंबिकापुर से यहाँ पे आए हैं और यूट्यूब के माध्यम से एवं दोस्तों के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ बहुत काफी लंबे समय से यदि बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे बाल बच्चे होते हैं करके। कहाँ पहुँचे जाए? फ्रस गांव है, झांकीबन गांव का नाम है और क्या बोलते हैं कुंडा गांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ, लिंगेश्वरी माता के दरबार में हम लोग पहुँचे हैं और चूँकि हम लोग 2 दिन पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करेंगे। हम लोग कल सुबह दर्शन करेंगे। जैसे आपने पिछले साल के अपेक्षा इस बार से काफी ज्यादा भीड़ लग रहा है, दुगना टाइप से लग रहा है, इसलिए हम लोग को पिछले बार ही देखे थे भीड़, तो इसलिए हम लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे से दर्शन करने के लिए हम लोग 2 दिन पहले आ चुके हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ और मेरे को आते हुए यहाँ पे 3 साल हो चुका है और 3 साल के अंतर्गत अभी देख रहा हूँ कि हर साल जो है भीड़ जो है बढ़ते जा रहा है और भक्तों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। ये कितनी उत्सुकता है माता जी के दर्शन को लेकर? देखो, हम अगर आप देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, देखा मतलब अगर साइंटिफिक तौर पर इसका देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है इस बारे में नहीं, लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ है कि ना जो आपको माता से जोड़े रखती है हमेशा। इसलिए हम तीसरा बार भी आए हैं और नेक्स्ट बार भी हो सकता है हम आए। वही तो आने वाला अभी ये 25 है, ये 25 में मतलब पूरा खत्म होते तक बने साल भर उसका संकेत रहेगा। बिल्ली का बने अशुभ है, अशुभ बने बहुत हानिकारक है, बीमार भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कई नुकसान हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। वो अभी दर्शन करने आएंगे, अभी निसंतान वाले हैं, उसको भी मनोकामना पूरा करेगा माता श्री। और जो नौकरी के लिए है, कोई धंधा पानी के लिए है, उसको भी पूरा करेगा। हाँ, इसलिए वो तो लिंग है, लेकिन हम लोग भी नहीं जानते कि ये शिव जी के है कि कई लोग मीडिया वाले बोलते हैं आप इसको माता के नाम से कैसे जानते हैं। वो सपना शुरू में स्वयं दिखती है और मन्नत वालों को भी जाती है, जो दर्शन करने नहीं लाते हैं ना बच्चा, उनके घर में पहुंचती है, माता के रूप में ही दिखती है और पुजारी को भी माता के रूप में ही दिखी, इसलिए हम लोग उसको माता के रूप में जानते हैं।
जैसे कि हम आप लोगों को तस्वीरों में लगातार कल रात से दिखा रहे थे कि मां लिंगेश्वरी का दरबार आखिरकार खुल गया है और हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचे थे। कल रात में हमने तस्वीर दिखाई थी कि कैसे कई किलोमीटर तक कतार में लगे थे, जिसको जहां पर जगह मिली थी वहीं पर वो लोग इंतजार कर रहे थे सुबह होने का और मंदिर के जो पट खुलने का। अब आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ नजर आएगी। इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ कई सारे श्रद्धालु, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। आप कहाँ से? चारमा। कितने सालों से आ रहे हैं? अच्छा, ये दूसरा साल है जी। क्या मनोकामना लेकर आए? बच्चे संतान प्राप्ति। अच्छा, इस बार कितना भीड़ है, कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत भीड़ है, बहुत उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, ये देख सकते हो कि तमाम संख्या में भक्त अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं और इनसे जब बातचीत किया तो देख सकते हो कि उस तरफ काफी संख्या में लाइन है और काफी ये लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबको इंतजार रहता है और अभी जब हमने बात की तो बताया कि मनोकामना लेकर पहुंचे, तो हम भी बोलते हैं माता आप सबकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी करे। तो आप लोगों ने देखा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की। अब ये लोग हैं जो भी अब कतार में खड़े हुए हैं और ये सारे वही लोग हैं जो इससे पहले मां लिंगेश्वरी के दरबार में मन्नत लेकर आए थे संतान प्राप्ति को लेकर। और अब उनके आप देख सकते हो कि तस्वीरों में छोटा बच्चा है, अब साथ में माता ने मनोकामना पूरी कर दिया तो बच्चे लेकर पहुंचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया नाम बताएंगे, कहाँ से आए आप? कमलेश्वर यादव, ग्राम मैनपुर, अच्छा, धमतरी जिले से। हाँ, इससे पहले मन्नत लेकर कब आए थे? अगले साल आया था हम लोग। माता ने मन्नत पूरी कर दी? हाँ, पूरी कर दी। ये बच्चा लेकर आए? हाँ, बच्चा लेके आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे, कितना उत्साह है इस बार? बहुत उत्साह है हम लोग को। अभी इस साल आए हैं, बहुत उत्साह लग रहा है। जो यहाँ थे उसके बाद बच्चा दिया हम लोग माता की कृपा से जी। हाँ, इतना बहुत उत्साह। चलिए बधाई हो भैया, आपको दे दी। आप कहाँ से? जी, मैं जगदलपुर से आई हूँ। जय माता दी। 5 साल से हम लोग संतान के लिए बहुत इधर उधर बहुत इलाज करा रहे थे, लेकिन हम 2 साल पहले मेरे भाई ने बताया कि मां लिंगेश्वरी मंदिर है जहाँ पर जाने से ये संतान प्राप्ति होती है। तो 1 साल का मेरा बेटा शिवा है। 18 अगस्त को माता रानी जैसे मेरी झोली भरी, सबकी झोली भरे। जय मां लिंगेश्वरी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। चलिए बधाई दीदी आप। जी जी, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं तमाम लोग थे जिनके गोद में बच्चे हैं और सब लोग जो पहले मन्नत लेकर आए थे वो अब सभी के गोद में बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे और काफी जो भक्त है वो उत्साहित है, अभी कतार में लगे हैं। ऊपर माता के दर्शन के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इस बार का मेरा जो अनुमान है कि ये 60-65 हजार दर्शन, इसमें से बहुत सारे अदर स्टेट से भी आए। जैसे मंच में बैठे हैं महाराष्ट्र के, बेंगलोर वाले भी आए हैं। सब मन्नत पिछले बार मांगे, बेंगलोर वाले पिछले बार मांगे मन्नत, तो उनका मन्नत माई ने पूरा किया। इस बार हाजिरी देने महाराष्ट्र के आए हैं, वो अभी मन्नत मांगे और भगवान कहेगा तो अगले साल हाजिरी देने फिर आएंगे। वैसे श्रद्धा के साथ ये आयोजन भी है, समिति भी बहुत बढ़िया है। पूरे ट्राइबल इलाका, मजेदार बात ये पूरे ट्राइबल इलाका है, इसमें इतने धार्मिक आयोजन और बहुत बेहतरीन है। अभी तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कभी हम आप शब्द नहीं सुने होंगे, आप किसी के मुंह से आप शब्द भी नहीं, कोई चिल्ला के भी बात नहीं करते, सब शालीनता से बात करते हैं और जो अपना अपना काम जिसको सौंपा गया वो करते हैं। चाहे आप बड़े आदमी हो, चाहे आप छोटे आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं। माई का सेवा के लिए सब तत्पर। बस्तर एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।